नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ, ईडी की टीम को जिस तरीके से ममता बनर्जी और उनकी पुलिस ने घेर कर उनके साथ किया, वो बेहद शर्मनाक था। और शर्मनाक इसलिए भी था कि जिनके ऊपर सरकार को चलाने की जिम्मेदारी हो, वो ही अपने प्रशासनिक व्यवस्था को इस तरीके से पंगु बना दे या यूं कहें कि बंधक बना दे, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। दरअसल है क्या, अब सुनने में ये आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्दी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, बहुत जल्दी पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है। और राजीव कुमार नपने वाले हैं, साथ ही जो कोलकाता के जो पुलिस कमिश्नर थे मनोज वर्मा, वो भी नपने वाले हैं। इन दोनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होने की एकदम बताया जा रहा है कि बहुत संभावना है। दरअसल है क्या, आईपैक रेड मामले में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से जुड़े ठिकानों पर जब रेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जो सुनवाई होनी है, उसमें पहले ईडी ये याचिका दायर करते हुए बंगाल के डीजीपी को सस्पेंड करने की मांग कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ा जो कब्जा उस टाइम पे उस स्पॉट पर किया वो डीजीपी राजीव कुमार ही थे। ईडी के रेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पहले से ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को सस्पेंड करने की मांग कर रही है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की है कि बंगाल के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कुमार को सस्पेंड कर दिया जाए। और ईडी का आरोप है कि डीजीपी समेत राज्य के अन्य प्रमुख पुलिस अधिकारियों ने उसकी रेड में दखल दिया था, जिसके लिए उन पर कार्रवाई होना जरूरी है। क्योंकि अगर जांच एजेंसियों की साख चली जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, तो सचमुच आगे चल के उनके लिए बहुत दिक्कतें होंगी। या तो उन्हें बंद कर देना चाहिए या फिर उन्हें नेताओं के अधीन ही कर देना चाहिए। नेता चाहे तो किसी पे रेड हो, नेता चाहे तो रेड ना हो। देश के अंदर यही सब चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही लगता है। इस मामले की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से जुड़े ठिकानों पर रेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई हुई है, उसमें इससे पहले ईडी ने याचिका दायर कर दी थी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। और पूरा मामला ये 8 जनवरी को आईपैक के दफ्तर पर ईडी की रेड से जुड़ा हुआ है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया है कि तलाशी के दौरान ममता बनर्जी और बंगाल के टॉप पुलिस अधिकारी रेड में दखल दी थी इन लोगों ने, और रेड मार रहे अधिकारियों के काम में रुकावट डाली। ममता बनर्जी पर आरोप है कि वे ऑफिस से बहुत सारी फाइलें, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और जो आईपैक के डायरेक्टर हैं उनके मोबाइल फोन अपने साथ ले गई थी। अपनी याचिका में ईडी ने तर्क दिया कि तलाशी वाली जगह पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी से अधिकारियों के लिए डराने वाला माहौल पैदा हो गया था। जो ईडी के अधिकारी थे वो इतना डर के साए में आ गए थे, जिसका आप सोचिए उन्हें लगने लगा कि ना जाने क्या होगा। इससे एजेंसी स्वतंत्र रूप से अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाई। एजेंसी ने जांच के दौरान राज्य प्रशासन पर बार बार रुकावट डालने और सहयोग न करने की भी आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा ईडी ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार, राजीव कुमार कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा और दक्षिणी कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर प्रियव्रत राय को आरोपी इस मामले में बनाया है। यानी कि इन सबको आरोपी बनाने के पीछे मकसद यही है कि इन लोगों ने ईडी को अपना काम करने नहीं दिया, उनको एक तरीके से बंधक बना लिया था। और यही लोग वो थे जो पुलिसिया दबाव डालकर ईडी की टीम को धमका रहे थे। और इन्हीं के हस्तक्षेप के बाद ममता बनर्जी ईडी की जो फाइलें थी, जो
आने वाले समय में ईडी की केस प्रॉपर्टी होनी थी, उसको छीन कर ले गई। ना केवल उसको छीन कर ले गई, जिनमें ऐसा भी हो सकता है कि जो 20 करोड़ रुपया मुंबई के हवाला ऑपरेटर से, जो कि कोल माफिया, जो जेल के अंदर बंद है, अनूप माझी उर्फ लाला, उसके जो पैसे 20 करोड़ रुपए आईपैक को भेजे गए थे, शायद वो सारे सबूत भी नष्ट कर दिए, क्योंकि जिनके आधार पर ईडी की टीम उस दिन रेड मारने पहुंची थी, उस रेड के वही सारे दस्तावेज और खास तौर पर आईपैक के डायरेक्टर का जो मोबाइल फोन था, उसमें बहुत सारे सबूत थे जिनको ममता बनर्जी अपने साथ ले गई। साथ ही उस हार्ड डिस्क को भी ले गई, जो हार्ड डिस्क पूरे पैसे के ट्रांजैक्शन का सबूत हो सकती थी। इसके लिए बहुत बड़ा मामला बन गया है। अब ये पश्चिम बंगाल के अंदर खुद ममता बनर्जी डरी हुई हैं और साथ ही उन पुलिस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई का अंदेशा जताया जा रहा है और साथ ही कहा जा रहा है कि क्योंकि ईडी ने मांग की है तो इसलिए उन पर कार्रवाई होना तय है। दरअसल है क्या, पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो भी एक जांच एजेंसी है, ईडी एक जांच एजेंसी है, सीबीआई एक जांच एजेंसी है, और ये जांच एजेंसियां जब एक दूसरे के काम में अड़ंगा लगाने लगे तो सचमुच किसी लोकतंत्र के अंदर ये बेहद शर्मनाक घटना है। आपको याद होगा कि पंजाब के अंदर जब डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को पकड़ा गया तो वहां पर जो पंजाब विजिलेंस ब्यूरो है उसने अड़ंगा लगाने की कोशिश की थी सीबीआई के काम में, लेकिन बाद में उसको अलग कर दिया गया और उनकी जगह पर वो केस अलग से खास तौर पर कोर्ट ने फटकार लगा दी थी। अब इसी तरीके से अगर पश्चिम बंगाल के अंदर इस रेड में, ईडी की इस रेड के अंदर अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस हस्तक्षेप करती है और सीएम का साथ देती है, या फिर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह अगर पुलिस काम करती है, तो ये बेहद शर्मनाक है और एजेंसियों को काम ना करने देने का एक बड़ा हथियार मिल जाएगा। ऐसे में इन सब को रोकने के लिए अब कोर्ट के पास ये एक बड़ा ऑप्शन है कि क्या इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं। पूरे देश इस समय पर इस केस में यही देख रहा है कि ये जो पुलिस अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह जो एक्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ क्या होने वाला है। आज पंजाब पुलिस का उदाहरण सबके सामने है कि पंजाब पुलिस जिस तरीके से भगवंत मान के हाथों में खेल रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसी तरीके से बंगाल पुलिस भी अब ममता बनर्जी के अगर हाथों में खेलेगी तो आने वाले समय में नेता जिसको चाहेंगे बचाएंगे, नेता जिसको चाहेंगे फंसवाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, लोकतंत्र में तो कम से कम नहीं होने वाला है। तो इसलिए कोर्ट के इस फैसले पर जो ईडी ने मांग की है कि इन पुलिस कमिश्नर, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया जाए, इसमें बड़ा फैसला पूरे देश की नजर इसी बात पर लगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।